जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 19 है बच्चों। अच्छा प्लीज़ मेरी बात सुने बच्चों। हमारा जो इक्विटी वाला है ना जो चैप्टर, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो ज़रा डिस्कस कर लें, ठीक है? फिर प्रैक्टिस की तरफ आते हैं जी बच्चों। एक है मेरे प्यारे भाई बोनस इशू। क्या बच्चों? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने राइट शेयर्स पढ़े थे ना। राइट शेयर्स पहले मैं रिवाइज करवा दूँ। राइट शेयर्स ये राइट शेयर्स में क्या था? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को क्या देना है बच्चों? बोलो राइट। उन्हीं को क्या देना? उन्हीं को शेयर्स देने हैं। डन है बच्चों? अच्छा, लेकिन बच्चों रेशियो ऐसी होनी चाहिए कि किसी की ऑनरशिप चेंज ना हो, बाइसनेस ना हो ना। अच्छा बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में लिखा जा सकता है जी, जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसे 3 शेयर्स दिए जाएंगे। कितने बच्चों? तो रेशो क्या बनी बच्चों? राइट की 3/5। सही है बच्चों? कहता जी जिसके पास 7 है उसे 2 शेयर्स दिए जाएंगे। तो रेशो क्या बनी बच्चों? 2/7। यानी जो जो दिए जा रहे हैं वो ऊपर और बच्चों जितने पहले हैं वो नीचे। डन है बच्चों? और डन है। अच्छा, इससे आपके पास आएगा जी राइट शेयर्स। इससे इससे क्या आएंगे बच्चों आपके पास? राइट शेयर। डन है बच्चों? अच्छा, आप प्यारे दोस्तों एक बात सुने। जिसके पास पहले 7 हैं उसे कितने दिए जाएंगे? मिसाल के तौर पे पहले शेयर्स हैं बच्चों 10,000। कितने बच्चों? 10,000 क्या है बच्चों? शेयर्स। क्या है प्यारे दोस्तों? अब सुनना ज़रा गौर से प्यारे भाई, अगली बात सुनो। अगली बात प्यारे दोस्तों, जिसके पास बच्चों 7 हैं उसे न्यू कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 7 ऑलरेडी हेल्ड। उनको कितने न्यू शेयर्स दिए जाएंगे? 2। कितना बच्चों? अब रेशो क्या बनी? 10,000। अगर तो अब आपने निकालना है जी कि कितने न्यू शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय, ओके वो ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, पहले कितने थे ये? अब ये कितने बने जरा बताना मुझे। ये कितने बने? नहीं मैं खुद कर लेता हूँ बच्चों, मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं छोड़ो बच्चों, शर्म ही नहीं है कसम से तुम लोगों को। हाँ 28। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बच्चों? 2857। कितने बच्चों? 12,857। कितना प्यारे दोस्तों? और यार 10 ये और ये दोनों मिला के टोटल कितने आ गए? आफ्टर राइट कितने शेयर्स हो गए टोटल बच्चों? भाई बात समझ आई है? चलो अच्छा, बहरहाल ये तो मैंने खैर ऐसे ही आपको बता दिया, असल तो ये है बच्चों। अच्छा, अब जितने भी शेयर्स हैं प्यारे दोस्तों, जितने भी शेयर्स हैं मेरे प्यारे भाई, जितने भी शेयर्स हैं प्यारे दोस्तों, आपने उनको क्या करना है बच्चों? आपने उसकी एंट्री करनी। क्या करनी बच्चों? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। डन बच्चों? नंबर ऑफ शेयर चारों पे सेम लिखें। आगे बच्चों पार वैल्यू से शेयर कैपिटल बढ़ेगा, जो पार से ज्यादा है बच्चों वो प्रीमियम है। डन? और कैश तो जितने पैसे आए उतने से बढ़ गया। अगली बात सुन लो बच्चों, राइट शेयर पार वैल्यू से नॉर्मली ज्यादा होगा मार्केट वैल्यू से। ये टोटल राइट शेयर हैं। इससे इधर से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, समझ जाओगे बच्चों। न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, कोशिश की हर एंगल कवर हो जाए। ओके बच्चों? डन है? और डन है ना? हाँ, एक मसला आ सकता है बच्चों राइट शेयर्स की वजह से कि बच्चों आपने चूंकि कम प्राइस पे शेयर इशू किया था, अब आगे 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 हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके शेयर की प्राइस क्या हो, वो कम हो जाए। ये ड्रॉबैक। ओके बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे भाई? आगे अब ये है जी, अब आपको पढ़ाना है बोनस इशू। क्या प्यारे दोस्तों? बोनस इशू। अब बच्चों जरा पहले पहले स्टोरी सुनना बच्चों। राइट शेयर की स्टोरी समझ आ गई? अब सुनो बोनस इशू क्या है बच्चों। कंपनी ने माशाल्लाह बड़ा लक्ष्मी कमाई, प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया बच्चों, लेकिन ना प्यारे दोस्तों एम्प्लॉयज़, अब जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ कहते हैं जब प्रॉफिट अच्छा था हमें बोनस दो। क्या दो? अब कंपनी कह रही है कि यार अगर इनको बोनस दे दिया ना तो हमने एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी? अगर नए पर तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं यार ये हमारा सर दर्द तो नहीं है ना, ये हमारा मसला तो नहीं है ना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आपको नहीं समझे? अच्छा, एम्प्लॉयज़ कहते हैं हम नहीं खेलते, हम जा रहे हैं। अब कोई अक्लमंद बंदा था, कौन था बच्चों? उसने कहा यार देखो आज हमें पैसे की ज़रूरत है। मैनेजमेंट में से कोई अक्लमंद बंदा, उसने कहा जी आज हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज़ है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये होंगे तो काम चलेगा ना, ये होंगे तो प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, हम ना प्यारे दोस्तों सांप भी मार देते हैं और लाठी भी नहीं टूटने देते। उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा
हम इनको अपनी कंपनी के शेयर्स बोनस के तौर पे दे देते हैं। लक्ष्मी इनको नहीं देते। हाँ हम अच्छा एम्प्लॉयज़ को भी दिए जा सकते हैं, या ऑलरेडी मिसाल दे रहा हूँ मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, या जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको भी दिए जा सकते हैं। बच्चों प्यारी सी बात है, देखो मैं तो एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर्स की भी किसी को भी दिया। प्यारे दोस्तों, अब जिनके पास पहले शेयर्स हैं, अब वो कहते हैं अब अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इस एग्जांपल कैसे समझ लो, अच्छा कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, अब इस पर क्या देना है, डिविडेंड। क्या देना प्यारे दोस्तों, अब डिविडेंड के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा जी, मिसाल दे रहा हूँ, इन्होंने कहा जी हम क्या करते हैं, बोनस के तौर पे शेयर्स देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों। अब मसला ये है प्यारे, अब सिनेरियो समझ आया, बोनस इशू क्या है। बोनस के तौर पे प्यारे दोस्तों शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए प्यारे दोस्तों, लेकिन ये तो बोनस है, क्या कोई पैसा भी इकट्ठा किया लोगों से, नहीं। जब न्यू शेयर इशू करते हैं तो पैसा इकट्ठा होता, राइट शेयर्स देते हैं तो पैसा इकट्ठा होता, लेकिन थोड़ा सा कम। बोनस शेयर्स के केस में नो लक्ष्मी, पैसे तो आए नहीं बच्चे। अब मसला यह है कि एंट्री क्या करें, बोलो शाबाश। आपने तो कहा था जब भी जितने शेयर बोनस के तौर पे दिए हैं, आपने शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से बढ़ाना है। मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, शेयर कैपिटल, क्या प्यारे दोस्तों, शेयर कैपिटल, क्या प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पे बच्चों 1000 शेयर जो है ना प्यारे दोस्तों, ये बोनस के तौर पे दिए। कितने प्यारे दोस्तों, और एक शेयर की पार, ओए हुए गलत नहीं हो गया, 1000 के साथ नहीं लगना प्यारे दोस्तों, और एक शेयर की पार वैल्यू, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा बच्चों, इसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है। ये तो हमने कहा था ना, पार वैल्यू पे जाए, अबव पार वैल्यू, बिलो पार वैल्यू, जो मर्जी हो जाए, शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से ही बढ़ाना है। ये तो समझ आ गया, ये तो बच्चे समझ जाते हैं। डेबिट क्या होगा, पेएबल केड़ा मरे, डेबिट होगा। अब इधर ना सुनना जरा, सुनना, अब प्यारे दोस्तों, अब इधर सुनना, शेयर कैपिटल क्रेडिट, पैसे तो नहीं आए, कैश तो डेबिट नहीं होगा, बल्कि आपका शेयर प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट। कोई पैसे आए नहीं, आपने बिला वजह अपनी इक्विटी बढ़ा दी, ऐसी है ना, पैसे तो नहीं आए, बिला वजह बढ़ाई। दूसरी तरफ से अपनी इक्विटी क्या कर दो, कम कर दो, ताकि नेट ऑफ हो जाए। क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, जब आपने ये बढ़ाया तो इक्विटी बढ़ गई। अब क्या करना पड़ेगा, वो जो आपने रिजर्व इकट्ठा किया, जो आप लोगों को शेयर महंगे करके बेचते रहे, तो बेनिफिट किस अकाउंट में लेके जाते रहे, लॉजिकल है, ये रट्टा नहीं है, लॉजिकल है। जब ज्यादा पैसे लोगों से इकट्ठे करते रहे, शेयर कैपिटल इशू करके शेयर्स, तो पैसा कहाँ लेके जाते रहे, प्रीमियम में लेके जाते रहे ना। अब बच्चों आपने मुफ्ते में शेयर इशू कर दिए बिलो पार वैल्यू, तो अब नुकसान भी कहाँ रिकॉर्ड करें, प्रीमियम में। कहाँ रिकॉर्ड करें, प्रीमियम में। इधर बच्चे कहते हैं सर हम इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं, नुकसान है। ये वो वाला नुकसान नहीं है जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ वाला है, ये वो वाला नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ वाला नुकसान नहीं है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना। बल्कि जब बेनिफिट हो रहा था तो शेयर प्रीमियम हमने प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं लेके गए ना, हमने जितने से पार वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे शेयर इशू किए थे, तो हम बेनिफिट कहाँ लेके गए थे, शेयर प्रीमियम में। कहाँ लेके गए थे बेनिफिट। और अब नुकसान के केस में भी शेयर प्रीमियम को ही कम करना है। क्या करना है, मेरी बात समझे हैं और समझ गए। जिस तरह डिस्काउंट पे जब शेयर इशू करेंगे तो किसको कम करना है, शेयर प्रीमियम को। एक सवाल आप लोगों के माइंड में आ सकता है, सर प्रीमियम तो किताबों में पढ़ा ही नहीं हुआ, अब क्या करें। फिर प्यारे दोस्तों आपको कम करना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या प्यारे दोस्तों, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम। क्या मेरी बात समझे हैं आप कि नहीं समझे, डन है बच्चों, क्या ये बात समझे हैं कि नहीं समझे। ओह, इन्होंने पूछा सर एम्प्लॉयज़ की सैलरी वाला एक्सपेंस, वो तो बच्चे ऑपरेशनल लेवल का खर्चा है, वो तो एक्सपेंस ही होगा ना। नहीं सैलरी तो देनी है हमने। ये मैंने कब कहा कि एम्प्लॉय, मैंने कहा एडिशनल बेनिफिट नहीं दे रहे। शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, हम ना तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे रहे ना शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे रहे। एम्प्लॉयज़ कहेंगे बोनस दो, शेयर होल्डर्स कहेंगे आप हमें डिविडेंड दो, ऐसे ही होगा ना। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिल रहा होता है ना। अब प्यारे दोस्तों हमने क्या किया, हमने चाहे एम्प्लॉयज़ हैं चाहे शेयर होल्डर्स, हमने सबको कहा, हमने कहा जी आपको ना हम बोनस के तौर पे आपको शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, जो हमारा ऑब्लिगेशन था सैलरी वाला वो तो दे चुके हैं,
वो तो एम्प्लॉयज़ को दे दिया, ये तो एडिशनल बेनिफिट है। प्रॉफिट आया, हम चाह रहे हैं कि ये पैसे हमारे पास पड़े रहें, हमने कहीं इन्वेस्ट करने हैं। आज बच्चों हम बोलो शाबाश, आज हम पैसे तो नहीं दे रहे डिविडेंड के तौर पर, लेकिन शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं प्यारे दोस्तों? ये भी तो बेनिफिट ही है। अब इसका बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म, इसका बेनिफिट होगा जिन लोगों को शेयर्स मिले हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चों बोलो? लॉन्ग टर्म। आज तो कंपनी बेनिफिट में रहेगी ना, बगैर पैसे दिए जान छुड़ वाली। लेकिन जिस बंदे के पास पहले 5 शेयर्स थे, बोनस के तौर पर 1 मिला, अब कल को फ्यूचर में जाके जब कैश वाला डिविडेंड देना पड़ेगा तो पहले देना था 5 शेयर्स पे, आज कितने शेयर्स पे डिविडेंड देना है? 6। तो ये बोनस शेयर का इम्पैक्ट कब जाके आएगा बच्चे? फ्यूचर में। कब जाके आएगा? तो मेरी बात समझे हैं? ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये नहीं कहना मैं नहीं खेलता, मोंगा नहीं बनना। आपने कहना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो आ रहा है बिस्मिल्लाह। डन है मेरे प्यारे भाई जी? हलाल होना चाहिए। डन है मेरे प्यारे भाई जी? लो बच्चों, समझ आ गई लॉजिकली एंट्री बच्चों आपकी इसकी? आगे समझ? पेपर में क्वेश्चन आएगा, फ्री शेयर इशू कर दिए हैं यानी बोनस के तौर पे, बताएं डेबिट क्या होगा? आपने कहना एक्सपेंस है, नहीं, आपने कहना है बच्चे बोलो, आपने क्या कहना है प्यारे दोस्तों? शेयर प्रीमियम। अच्छा, मैंने इसी तरह ना तंजन एक दफ़ा लेक्चर में कह दिया कि आपने ना एक्सपेंस कहना है एक्सपेंस। वो बच्चे ने 2 की स्पीड पे सुन रहा था, उसने कहा वाकई पता नहीं एक्सपेंस क्या, उसने नोट कर लिया कि एक्सपेंस। जब टेस्ट हुआ तो एक्सपेंस, तो मैं कहा भाई यार ये तो 1000 दफ़ा आपको बताया फिर भी कहते सर आपने खुद ही तो कहा था। मैंने लेक्चर सुना, मैंने कहा यार कुछ शर्म, कोई भाई डूब के मर जा कि 2-2.5 पे तुम सुन रहे होते हो, तुमने काम की बात तो सुनी नहीं है। वो तो तंजन कहा था भाई, एक्सपेंस में नहीं लेके जाना, बल्कि बोलो शेयर प्रीमियम को कम करना है। डन है मेरे प्यारे भाई? अब ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है। एंट्री याद होगी बच्चों इसकी जी? अब आओ इधर मेरे साथ पढ़ो। कहता जी ए बोनस, इसका दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन। क्या नाम है बच्चों? इसे कैपिटलाइजेशन रिजर्व भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बोनस शेयर्स का क्या है बच्चों? फ्री में शेयर इशू कर दिए, इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटलाइजिंग रिजर्व। क्या है बच्चों बोलो? ओ ठीक है। इशू कहता ए बोनस इशू गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्या प्यारे दोस्तों? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये बोनस के तौर पे शेयर दिए जाते हैं। डन है बच्चों? जिनके पास पहले 5 है उनको एक और दे दिया। डन। एम्प्लॉयज़ वाली एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दी थी। डन है बच्चों? ताकि आपको बात दोनों तरह से समझ आ जाए। कहता उनको न्यू शेयर दिए गए। लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? ये बात याद रहेगी। इन प्रपोर्शन बताओ, प्रपोर्शन क्या होगा? ओनरशिप चेंज होगी या नहीं होगी? ओनरशिप की परसेंटेज सेम रहेगी। ऑनरशिप की परसेंटेज इस तरह राइट में सेम है, इधर भी सेम रहेगी। कहता अकॉर्डिंग कहता इन प्रपोर्शन टू देयर होल्डिंग। क्या? मिसाल के तौर पे कहता रही 10% शेयर्स इशू करने हैं बोनस के तौर पे। जिसके पास पहले 5 हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 5.5। ठीक है, वैसे शेयर्स ना नंबर्स में होते, पॉइंट्स में नहीं होते जी। कहता रही 20% शेयर्स, जिसके पास 5 है पहले उसका 20% क्या? ए। जिसके पास 10 है उसका कितना बचा? 20% 2। जिसके पास 20 है उसका कितना बचा? ये। तो आप टोटल करके देख लें, ऑनरशिप की रेशो चेंज है नहीं होती, जैसे कल मैंने समझाया था। डन है ना? लेकिन फ्री का लफ्ज इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुफ्त 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 कहता, तो कहते हैं ना जैस की सिम मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री 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 फ्री। इधर क्या है? शेयर्स फ्री 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 फ्री। कहता इट मेक शेयर्स मोर मार्केटेबल। क्या? अब बाय लोअरिंग द पर शेयर प्राइस विदाउट डाइल्यूटिंग कंट्रोल। अच्छा मेरी बात सुने, अब ये बात खैर मैंने आपको समझाई नहीं है अभी। डाइल्यूटिंग कंट्रोल को छोड़े, ये जो हाईलाइट की है, सोचें ज़रा, देखें क्या कहना चाह रहे हैं, सोच के बताएं। बच्चों देखो, जब आपके शेयर्स पहले मार्केट में महंगे ट्रेड हो रहे थे, आपने वही शेयर आज फ्री में दे दिए, तो प्यारे दोस्तों शेयर की प्राइस थोड़ी कम होगी ना? थोड़ी नहीं, अच्छी खासी कम होगी। राइट शेयर में तो थोड़ी सी कम हो रही थी, इधर तो जारी सी बात है। अब वो बंदा भी आप जब बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। मिसाल के तौर पे टोटल वैल्यू है 10,000। कितनी प्यारे दोस्तों? माजरत, अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वैल्यू पर शेयर निकालनी है बच्चों। इधर आपने आना जी, सॉरी ये डॉलर है और नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्यारे दोस्तों 2000। कितने प्यारे दोस्तों? ये है बिफोर, बोलो बिफोर बोनस शेयर्स। बिफोर क्या प्यारे दोस्तों? बताएं एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी? मार्केट वैल्यू पर शेयर बताओ कितनी है? $5 पर शेयर। अब बोनस दे दिया, क्या दे दिया?
$10,000। अब शेयर्स हो गए 500 बोनस शेयर्स हो गए ना, डिवाइड किससे करूँगा बताओ कितना हुआ ये? तो बोलो तो सही, 4 पर शेयर। देखो मार्केट वैल्यू गिर गई शेयर की या नहीं गिरी? क्यों गिरी? क्योंकि भाई आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हैं, ठीक है। अब वो कहना चाह रहा है जिसकी एक्सेस में पहले शेयर नहीं था, अब वो बंदा भी शायद इस काबिल बन जाए कि आपकी कंपनी का शेयर खरीद सके। क्या मेरी बात समझे हैं? और भाई बात, लेकिन मज़े की बात ये है, ये जो 500 शेयर्स का इजाफा हुआ, किसी की ऑनरशिप में कोई फ़र्क नहीं आया। क्या मेरी बात समझे हैं? ये मार्केट प्राइस पर शेयर, अच्छा टोटल सेम है लेकिन पर शेयर क्या होगी, थोड़ी गिर गई। डन है, ये कहना चाह रहे हैं। डन जी जी। शेयर प्राइस तो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी नहीं ना, ये टोटल है ना बच्चे, ये टोटल हो गया ना, टोटल हो गया ना। मैं मार्केट, देखिए मार्केट वैल्यू तो चीज़ शेयर्स की उतनी है ना, वो तो मार्केट वैल्यू कैसे बनती है कंपनी की? मार्केट वैल्यू कैसे बनेगी बच्चों? जितनी वर्थ है एंटिटी की, जितनी क्या है, बोनस शेयर इशू करने की वजह से वर्थ तो कम नहीं होती ना, वर्थ तो सेम ही रहनी है। और डन है, पहले भी वर्थ 10,000 थी, अब भी वर्थ 10,000 है। देखें ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ गए, कैश नहीं दे रहे, वर्थ 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 उतनी है जितनी पहले थी। इधर देखो बच्चों, ये कंपनी में कितनी चीज़ें हैं, एसी है, फलां ये वो, मिसाल के तौर पर $10,000 इसकी वर्थ है बच्चों, ठीक है। अगली बात, हमने 500 शेयर्स मुफ्त में इशू कर दिए। प्यारे दोस्तों, क्या 500 शेयर्स इशू करने के बाद क्या मार्केट वैल्यू चीज़ों की कम हो गई है? ये तो कम नहीं हुई, ये तो उतनी ही रही ना। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की कितने बढ़े हैं? ऑनरशिप के हिसाब से बढ़े हैं, किसी ऑनरशिप ना अफेक्ट नहीं हुई। बढ़ने की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब मार्केट वैल्यू पर शेयर, टोटल तो सेम है बच्चों 10,000, पर शेयर क्या हो गई है? ये कम हुई है। क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर नीचे वाला क्या हो गया, बोलो शाबाश, ये इंक्रीज कर गया। क्या हो गया बच्चों? और ठीक है, अच्छा अब ना कंपनी के जो ये अगर इन्होंने इशू कर दिया तो मार्केटेबल शेयर तो कम हो गए कंपनी के। और मार्केटेबल नहीं, ऑथराइज वो कोई मसला नहीं है। शेयर होल्डर के पास हमने नए शेयर्स दे दिए, कोई बात नहीं। एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होता है इन शेयर्स की मार्केट में वर्थ कितनी, दो अलग अलग बातें हैं। आपने तो हमेशा पार वैल्यू से बढ़ाना है। जो आप पार वैल्यू से बढ़ा रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू है या आपकी पार वैल्यू है? ये मार्केट वैल्यू तो नहीं, मार्केट में तो वैल्यू लगेगी जो मार्केट के लोग लगा रहे हैं। डन है गुड्डू? अच्छा एक छोटी सी बात, क्योंकि हमने रेशोज़ का चैप्टर भी पढ़ना है, रेशोज़, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उधर भी ये बात समझनी पड़ेगी, इधर ही समझ लो। अगर ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला बढ़ रहा है, ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये जवाब भी क्या होगा, आंसर भी क्या होगा, इंक्रीज। डन है। अगर नीचे वाला इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर, तो जवाब कम हो जाएगा। डन है बच्चों? ये रेशोज में भी आपको मैंने समझाना है। चलो अब मौका मिला तो मैंने कहा साथ ही लगे हाथों थोड़ा सा ये भी हो जाए। डन। अगर ऊपर वाला इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, प्यारे दोस्तों ऊपर वाला इंक्रीज होगा, तो प्यारे दोस्तों आपकी रेशो या जो रुपीस में या जो डॉलर करेंसी में जवाब आएगा इंक्रीज होगा। ऊपर वाला डिक्रीज होगा तो जवाब कम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों नीचे वाला इंक्रीज होगा तो बोलो इनवर्स रिलेशन। ओके बच्चों, डिनोमिनेटर का रिलेशन बच्चों आंसर के साथ क्या होता है, बोलो शाबा, लिख लो। डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या होता है प्यारे दोस्तों आंसर के साथ? इनवर्स। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ठीक है, ठीक है बच्चों। यार हसन लिख लो ना यार, प्लीज लिख लो, रजिस्टर निकाल लो हसन। क्यों अब्बा जी के पैसे जाया करवाने पे तुला हुआ है यार तुम? कितनी फीस है यार, मुझे बताओ कितनी फीस है इसकी? F3 के पेपर अगर आपने देना हो तो कितना ACCA वाले लेते हैं, कितने लेते हैं? 58,000। कोई शर्म कर यार, कोई हया कर ले थोड़ी सी। तुम्हारे लिए हंसी मजाक है, कोई बात नहीं, पेपर दे देंगे, ना भी अल्लाह ना करे ना भी पास हो, कोई बात नहीं। अब्बा जी मुश्किल है ACCA इसलिए नहीं पास हुआ, तो कोई बात नहीं। आपके भी तो ज़िंदगी में फेल हुए थे ना, आपने कौन सा ACCA किया हुआ? आपने किया होता तो आपको पता चलता है ACCA क्या बला का नाम है। ये नहीं पता कि हमने क्लास में नोट ही कोई नहीं किया, फिर कहते बूटा गाला कट दिया। जी प्यारे भाई, जी जी। जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं बोनस के तौर पे, उन्हें तो फ्यूचर में बेनिफिट होगा, कंपनी को इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट? कंपनी को बेनिफिट आज है कि आपको पैसे नहीं देने पड़े, वरना वो लोग जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो कहेंगे ठीक है हम अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। सही है, सही है बच्चों। जब किसी भी कंपनी के शेयर्स बिकने लगते हैं तो ज़्यादा, आपने डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा कभी? पढ़ा हुआ है?
जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, इसका मतलब है वो अपनी कदर व कीमत खो बैठी है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई। प्यारे दोस्तों, अगर किसी कंपनी के शेयर इक्का दुक्का ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, अगर एक कंपनी के शेयर इतने ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, लोग कहते हैं हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, तो प्यारे दोस्त इसका मतलब है कंपनी के अंदर कोई मसला है। क्या है बच्चों? कोई मसला हुआ है, कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से लोग फेडअप होकर छोड़ के अस्सलाम वालेकुम कह के चले गए। डन बच्चों जी। मैंने आज तक वैसे इतना डिटेल में नहीं कभी समझाया बोनस इशू, कसम से जी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैफे में पढ़ाते हैं, इतना डिटेल नहीं, बस सिंपल जी। समझ आ गई है हो तो यो जी। लो बच्चों, अब इधर आओ बच्चों। विदाउट डाइल्यूटिंग कंट्रोल का मतलब है जिसकी ऑनरशिप जितनी है उतनी ही रही। भाई ये हो गए, ये क्या है मतलब था, तीनों दे दें बच्चों को, डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि ये नोट करें जी। प्यारे दोस्तों, विदाउट डाइल्यूटिंग, अच्छा ये ना LMS पोर्टल पे भी लगाना है। एक ज़रा मुझे भी सेट दिखाएं, ये सही बनी है ज़रा चीज़ें, इधर प्रिंट सही आ रहा है, हाँ ठीक है, गुड है। ठीक है, ये लें भाई। अब आप इसको रिवाइज करेंगे, आपका इंशाल्लाह पूरा स्टैंडर्ड चैप्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिवाइज। लेकिन इसको जब रिवाइज, भाई सुन लो जैन मुहतरम, बात मान के चलते हैं, इसको जब रिवाइज करना है तो साथ आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी क्या किया होगा, ओपन। चूँकि नोटिंग मैंने कहाँ करवाई है, मेरी बात समझ, या फिर जो आपने अपना नोट किया होगा वो, क्योंकि असल में ये हमने बाद में दिए हैं, पहले आप लोगों ने नोट शोट कर लिया, वरना तो साथ दिया तो साथ साथ ही नोट कर लेते, फिर तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके हो गया ना, ये ले लो बच्चों। मैं तो कहता हूँ अब करें पता क्या, इंटेंजिबल एक हो गया आपका, क्या उसका नाम है, और क्या हो गया ये इक्विटी, इन दोनों का इकट्ठा टेस्ट रख लें, इक्विटी का और आपका इंटेंजिबल का इकट्ठा एक टेस्ट रख लेते हैं। चलो इक्विटी का ठीक है, अभी रहने दो, फिर अभी रहने दो, छोड़ो। अच्छा बच्चों इधर देखो, डबल एंट्री, भाई इधर आपने लिख लिया विदाउट डाइल्यूटिंग कंट्रोल। टाइम गुजरता जा रहा है और अभी तक मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है। विदाउट डाइल्यूटिंग कंट्रोल का मतलब समझा दें बच्चों। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ। और भाई समझ आ गई है यार, मतलब ऑनरशिप चेंज नहीं हुई है, कैसे समझाऊं, इधर मेरे पास आके बैठ जाए फिर जी। ऑनरशिप चेंज नहीं हुई बच्चे, जिसके पास पहले 20% थे अब भी 20% ही हैं। ये देखें, कल भी एग्जांपल दी थी, ये A है, ये B है, ये क्या है बच्चों, शेयर्स बड़े हैं, ऑनरशिप तो उतनी रही ना। घर में 3 भाई हैं, सही है जी। पहले क्या उसका नाम है, सारों को मिलता था जी, एक को मिलता था 1000, एक को मिलता था ये, और एक को मिलता था ये बच्चों, ठीक है बच्चों। अब अब्बा जी ने कहा जी जिसको जितना मिलता था सबका 10% मजीद मिलेगा। तो बच्चों इधर कितना आया, 100 रुपया, इधर 150, इधर कितना बच्चों 200। अब टोटल कितना हो गया 2200, 1750, और इधर 1100। आप ज़रा करके देखें कैलकुलेशन बच्चों, टोटल कितना बना बच्चों, टोटल इधर कर देता हूँ बच्चों में, प्यारे दोस्तों 2000 और ये 1000, ये 4500 बना, कितना बना। और आफ्टर बच्चों ये नए पैसे जब आ गए 20, ये ज़रा करके बताना कितना आता है 450, यानी ये बना बच्चों 5050, ठीक है जी। 1000 डिवाइडेड बाई ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, डन है बच्चों। फिर उसके बाद 1100 डिवाइडेड बाई ये करें, आपको जितने परसेंट पहले थे अब भी उतने परसेंट ही हैं, ठीक है। ओवरऑल बच्चों जो आपकी ऑनरशिप है, आपके पैसे बढ़ गए, लेकिन साथ वालों को भी तो बढ़े हैं ना, समझे हैं बात, परसेंटेज में आप सेम हैं। वो ठीक हो गया भाई, बड़ा औखा कम हो गया यार जी। बच्चों डेबिट आपने करना है शेयर प्रीमियम को, और अगर शेयर प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फिर किसे करेंगे। ये कह रहा रिजर्व आपका डिक्रीज हुआ, तो मैंने भी आपको ये बताया ना, रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा, शेयर प्रीमियम डेबिट। और अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं है फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। मुश्किल करता हूँ मैं, चीज़ मुश्किल करता हूँ, मुश्किल करता हूँ बच्चों, मैं जानबूझ के मुश्किल करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में सवाल आए। डेबिट इधर और बच्चों क्रेडिट इधर। बच्चों शेयर कैपिटल हो गया बच्चों 1000 से इंक्रीज, शेयर प्रीमियम आपके पास पड़ा है 600 का, कितने का, उसे मैक्सिमम कितना कम करोगे, वो तो जितने से बड़ा होगा, जितने से प्रीमियम आया होगा उतने से रिकॉर्ड करना है ना, बाकी कहाँ जाएगा। लो बच्चों ये मैक्सिमम मुश्किल हो सकता है, डन है बच्चों, ओके। सबसे पहले क्या करोगे प्यारे दोस्तों, प्रायोरिटी है इसको, सेकंड प्रायोरिटी क्या है बच्चों, रिटेन अर्निंग। इसको नोट करो, अब तो तुम्हारे पास आ गई है जहन, नोट करो।
हाँ जी नोट करो, सर मिल जाएंगी, सर मिल जाएंगी, सर इसमें क्या क्या रखना है तुमने, समोसे पकौड़ों के लिए दी है ये। जैन किसी दिन साथ बैठना, आपको पता लगे ये किस तरह बनती हैं। एक बनाने के लिए तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे लग रहे होते हैं। हाँ जी ये नोट्स बनाना तो आसान है यार, वो तो मसला ही नहीं है। स्टडी हब पकड़ो, उसी के अंदर चेंजेस करनी होती हैं, तो अपने हिसाब से। इधर टाइम लगता है यार जी। अभी ना आप एक दफ़ा आप ज़रा 1-2 टेस्ट दो, उसके बाद जब मैं आपसे कहूँगा ना कि प्यारे भाई आपने ना 2-3 चैप्टर्स का इकट्ठा टेस्ट देना है, तो फिर आप कहोगे कि यार गुड हो गया, लेवल हो गया। जब आप रिवाइज़ करने बैठोगे फिर आप कहोगे यार गुड हो गया। फिर जो छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं होते, छोटे छोटे पॉइंट जो आपके दिमाग से निकल रहे होते हैं, MCQs में आते हैं, वो आप गलत करते हो, की पॉइंट्स, एग्जाम टिप्स, वो आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप कहोगे यार गुड, ये तो मैंने इधर से पढ़ा है, फ़ौरन पढ़ लिया। इधर ना एक पैटर्न पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट शेयर्स अलग, बोनस अलग। मेरी बात समझो बच्चों जी। रिटेन अर्निंग का ये है ना, अब आपने शेयर्स क्या उसका नाम है इशू कर दिए, क्या कर दिए। अब प्यारे दोस्तों असल में तो अर्निंग्स क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, एक रिजर्व बढ़ेगा एक कम होगा। अब आपके पास शेयर प्रीमियम ही नहीं पड़ा हुआ, क्या नहीं पड़ा हुआ बच्चों, तो डिविडेंड की वजह से क्या कम करते थे, रिटेन अर्निंग करते थे ना। तो इधर शेयर होल्डर्स कहते हैं रिटेन अर्निंग को कम ना करो, क्यों, आप बिला वजह बोनस आपने दिया है, सही है जी, आपने बोनस दिया, आप हमारी अर्निंग कम ना करो, क्योंकि कल को इसी अर्निंग में से आपने हमें कैश वाला डिविडेंड देना है, ठीक है। इसलिए अर्निंग कम ना करो, बल्कि प्रीमियम जो आपने बढ़ाया है बिला वजह, इस बिला वजह तो नहीं, खैर जो प्रीमियम बढ़ाया है इसको कम करो। हाँ अगर मजबूरी बने फिर रिटेन अर्निंग की तरफ आ जाओ, ठीक है। वो डिविडेंड के केस में रिटेन अर्निंग करते थे ना, इधर रिटेन अर्निंग नहीं, क्योंकि ये कैश वाला डिविडेंड नहीं है। इधर आपने जो रिजर्व बढ़ाया था शेयर प्रीमियम, उसको कम करना है। और अगर प्रीमियम नहीं पड़ा, ये कम पड़ा, तो फिर किधर ले जाना है बच्चों, बोलो, रिटेन अर्निंग। अब मुकाबला होने लगा है बच्चों राइट शेयर्स का और किसका, बच्चों बोलो जी, बताएं बच्चों, शाबाश। पर्पस रेज न्यू फंड्स। बच्चों इधर देखो, ये होता, इसका मकसद है लोअर शेयर प्राइजेस, शेयर प्राइजेस को क्या करना, कम करना। कैपिटल रिवर्स, क्या प्यारे दोस्तों, यानी आपकी मार्केट वैल्यू शेयर की क्या हो जाती है, बोलो शाबाश, शेयर की प्राइस क्या हो जाती है, बोलो शाबाश, डन है। अच्छा कैश का इंपैक्ट मुझे बताओ, बोनस शेयर में कैश का कोई इंपैक्ट होगा, बोलो ना, नहीं होगा ना। क्या बोनस शेयर की वजह से कि पैसे आए हैं, नहीं, कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है। इधर कैश इंक्रीज होगा, क्या होगा बच्चों, अच्छा जी, शेयर होल्डर कॉस्ट। अब ये देखना बच्चों, मस्ट पे डिस्काउंटेड प्राइस, इनको बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है। इधर देखो, शेयर होल्डर कॉस्ट का मतलब है, अब प्यारे दोस्तों कंपनी को कितनी अमाउंट, बोलो शाबाश, ज़रा गौर से सुनना, कंपनी ने कितनी अमाउंट लेनी है शेयर होल्डर से। बच्चे मार्केट प्राइस से तो खैर ज़्यादा नहीं लेनी, लेकिन बच्चे पार वैल्यू से ज़्यादा तो लेनी है ना। इधर ये मुफ्ता है बच्चों, ये खुशियाँ मनाओ, क्या करो, इधर आपको शेयर मिला, इधर मिला पैसे से, इधर मिला बच्चों बोलो, इधर मिला बोलो, इधर फ्री मिल गया, क्या मिला बच्चों। अच्छा अकाउंटिंग सोर्स बच्चों, यानी कहता फंडेड बाय एक्सटर्नल कैश, ये बाहर से कैश हमारे पास आ रहा शेयर होल्डर से, डन है बच्चों। ये फंड्स कौन दे रहा बच्चों, ये शेयर होल्डर्स दे रहे हैं, डन, अपने पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बच्चों फंडेड बाय, इधर कैश डेबिट, और इधर बच्चों शेयर प्रीमियम या, डन बच्चों, और सही है, एंट्री की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। टोटल इक्विटी इंक्रीज ओवरऑल इक्विटी, इधर बताओ बच्चों बोनस शेयर में क्या होगा, एक रिजर्व बढ़ेगा दूसरा रिजर्व, ओके बच्चों, टोटल इक्विटी रिमेन्स, आप मेरी बात नहीं समझे, डन है बच्चों। ओए बच्चों बात समझ आई है, बात समझ आई जी जी, हाँ ये कंपनी फंड करती है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात मेरे दिल में है कि दोबारा आपको बता दी जाए, रिवॉर्डिंग ऑनर्स। बच्चों ऑनर्स का मतलब इधर शेयर होल्डर्स है, इनको जब डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी होता है, परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू, अगर ना कुछ बताया हो तो जितना, अच्छा अब ये परसेंटेज किस पे लगती है, मैंने कल भी बताया था यार, हद हो, किस पे लगती है, जूती नहीं मिल रही, किस पे लगती है, ये ऐसे कसम से घुमा के मारूंगा, ये लगती है प्यारे दोस्तों कैपिटल जो आपके पास अमाउंट है, कल इररिडीमेबल की अमाउंट पे नहीं परसेंटेज लगाई थी, पहले आप
पहले आप क्या करोगे बच्चों, कैपिटल की अमाउंट डिफाइन करोगे। क्या करोगे, अमाउंट होगी तो परसेंटेज लगेगी। डन है ना। वो कौन से वाली, वो पार वैल्यू वाली। कौन से वाली, यानी 10,000 शेयर इशू कर दिए आज तक अपने। ऑथोराइज शेयर्स या इशूड मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की पार वैल्यू 1 है। क्या है बच्चों, ठीक है। और तीसरा है और अ फिक्स अमाउंट पर शेयर, यानी बच्चों एक शेयर पे डिविडेंड दिया जाएगा 1 रुपया। डन है। अगर कुछ ना बताया हो तो परसेंटेज किस पे लगनी है, ये बार बार बता रहा हूं, ये दोनों तो आसान है, इधर बच्चे मार खाते हैं। डन है ना जी, डिविडेंड की परसेंटेज लगेगी ना। अच्छा बच्चों, ये स्कोप, ये सारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। चलो अब आओ प्रैक्टिस पे। कहाँ हो प्यारे भाई, वो 1 मिनट यार, 1 मिनट, ये आखिरी देख लो बस। कहता है ये कर लोगे ना तो मास्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बनाई थी ना, इसका नाम है SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रिकंसाइल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, हमने कहा था ना ओपनिंग ये। अब मेरी बात सुनो बच्चों, शेयर्स का ताल्लुक किससे है, इधर देखो राइट शेयर्स आगे, क्या आगे बच्चों, राइट शेयर्स की वजह से कौन सा कॉलम इफेक्ट होगा, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है बच्चों, ये भी प्लस और ये भी क्या बच्चों, प्लस। डन है बच्चों। अब आओ जी बोनस शेयर्स। अब वो दो उसने डेबिट क्रेडिट बताए। बोनस शेयर्स की वजह से शेयर प्रीमियम डेबिट और प्लस से शेयर कैपिटल, ये एक ट्रीटमेंट बता दिया आपको, ये दूसरा ट्रीटमेंट। डन बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट आएगा तो कहाँ आएगा बच्चों, प्रॉफिट फॉर द ईयर जी, और डन है। और अगर डिविडेंड पे किया तो रिटेन अर्निंग ने कम, पे का मतलब कौन से वाला, कैश वाला। एक चीज इधर मिस है बच्चों, अगर अनरियलाइज गेन आया OCI तो वो इधर आके ऐड होगी। डन है बच्चों। और अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है बच्चों, ये रिटेन अर्निंग ऐड और ये सरप्लस कम। डन है बच्चों। अब बेहतरीन हो गया। डन है, डन। ये मैंने आपको पहले दिन करवाया था ना जी बच्चों, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्यूमुलेटिव अनरियलाइज्ड गेन्स आर नॉन करंट, इट इज नॉन, इसको काटो, इसको काटो। क्यूमुलेटिव अनरियलाइज्ड गेन्स आर या छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये डिब्बा ही काट दो। बस ये पढ़ो, ये जो बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या ये रियलाइज है अनरियलाइज, क्या डिविडेंड इसमें से दिया जा सकता है या रिटेन अर्निंग में से देना है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से माइनस करना है। ठीक है बच्चों, ये कहना चाह रहा है, कहता इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल अंटिल द एसेट इज, ठीक है जी। ये रियलाइज गेन कब बनेगा बोलो, जब एसेट बिक जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा पे बिका तो गेन आएगा, अब प्रॉफिट ज्यादा होगा, फिर आपने डिविडेंड देना तो देख लें। डन है मेरे प्यारे भाई। आओ बच्चों प्रैक्टिस पे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए इसके हमने। अच्छा जी, ये क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे आना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आना बच्चों, आंखें खोल के पढ़ना। क्या था, EF को हैड डिसाइडेड टू मेक अ बोनस इशू, क्या प्यारे दोस्तों, ऑफ शेयर्स, कहता जी ऑफ 1 फॉर एवरी 5। ये देखो, ये रेशो बनेगी ना 1/5 ना, यानी 20% प्यारे भाई, ये हमने सीखा हुआ है ना। अच्छा, कहता है बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कहता था कंपनी हैज, कंपनी के पास प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना, ये 20 मिलियन है, 50%, ये मैंने आपको बताया था $0.5 जी, $0.5, सेंट का मतलब $0.5, ठीक है। लेकिन इधर देखो, बोनस शेयर के केस में एंट्री क्या होगी, इधर देखो, हमने सबसे पहले इधर राइट शेयर्स की तरह एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बोलो शाबाश, 1/5। प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने थे, 2 मिलियन। बताएं जी बोनस कितने शेयर्स, 4, कितना प्यारे दोस्तों, 4, सॉरी माजरत, ये 4 लाख, क्या प्यारे दोस्तों, 4 लाख। डन है मेरे प्यारे भाई। अब आपने क्या करना, इधर देखो, अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज, इधर देखो। अब आपके पास क्या आगे, ये आगे बोनस बोलो शेयर्स, क्या आगे बच्चों। अब आपने एंट्री करनी है, अब आपने एंट्री करनी है जी डेबिट, और क्या करना प्यारे दोस्तों,
क्रेडिट, पहले एंट्री बताओ। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल, सवाल बताओ जी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, वेल डन, शाबाश। इधर वन नहीं करना, शेयर कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से बढ़ाना है। $0.5 जी, कितना डन है बच्चों? डन हो गया बच्चों। तकरीबन वही एंट्री नहीं बनी जिस तरह राइट शेयर्स में कैलकुलेशन करते थे। फर्क ये है उधर कैश आना है और शेयर प्रीमियम और कैपिटल, ठीक है। इधर शेयर कैपिटल तो सेम वैसे ही है जैसे राइट शेयर्स में था, लेकिन उधर फंडेड बाय कैश, इधर बाय प्रीमियम या रिटेन अर्निंग। डन है बच्चों? जी जी, पार वैल्यू देखें, ये देखा कैश नहीं आएगा। इधर देखें, ये शेयर्स तो हमने वैसे निकालने जैसे पहले निकालते थे राइट शेयर्स में। डन है ना? बस आगे ख्याल, सारी कैलकुलेशन वैसे ही है, 100% कैलकुलेशन वैसे ही है। और भाई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालते, पहले हमने उधर निकालते थे नंबर ऑफ राइट शेयर, इधर निकालने हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। सेम है बच्चे दोनों की कैलकुलेशन, बस उधर इधर डेबिट होता था कैश, इधर क्या होना है? प्रीमियम। डन है बच्चों? जी, जवाब बताओ यार। हाँ, वो मैं बताता हूँ ना क्यों की। क्या था वो शेयर प्रीमियम वाला ऑप्शन नहीं है इधर। शेयर प्रीमियम वाला ऑप्शन होता तो हम यही करते, आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं। दोनों तो शेयर प्रीमियम हमेशा, वो स्लाइड्स पे नज़र भी आ रहा है। पहले किसको एज देना है? प्रीमियम को। ठीक है बच्चों, आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स? क्या रिटेन अर्निंग में से कितनी अमाउंट आपने डिडक्ट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006? बच्चों क्या प्यारे दोस्तों, ये डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, प्लीज़ गौर से सुनना। अब कहता अच्छा रिटेन अर्निंग में से, मुझे सवाल पढ़ के समझ आ गई है, ये डिविडेंड की बात होगी। डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से माइनस करना है ना। कहता क्यूटी कंपनी हैड कितने नंबर ऑफ शेयर्स? बच्चों मैं इधर लिखने लगा हूँ बच्चों, फिर बाद में ना याद भूल जाएगा, ये लिखने लगा हूँ। अच्छा, और ये इसको फौरन हाईलाइट कर लिया करो, 25 सेंट का मतलब क्या है? वेल डन, शाबाश। इसके साथ डॉलर लगाना है। अब जैन इधर देखो, देखो आपको समझ आई है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये अमाउंट नहीं है, क्योंकि डॉलर नहीं लगाना। अच्छा, कहता जी ठीक है, इट पेड 6% ऑर्डिनरी इक्विटी डिविडेंड। कितना बच्चों? इन फैब एज अ फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर, बोलो बोलो बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। बच्चों जो 2005 का फाइनल डिविडेंड है, ये किस साल में जाके आएगा? अगले साल में। इसका इम्पैक्ट किस साल आएगा? क्यों आएगा समझाओ बच्चों। देखो बड़ी सिंपल बात है, आज मिसाल दे रहा हूँ, आज है 31 दिसंबर 2026। आज बच्चों, आज हमने अपनी ना चीज़ों को सीधा पदरा किया। भाई अप्रूवल्स होती हैं, 1000 किस्म की चीज़ें हैं, फिर एक्सपेंस जाएगा फलां। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस और SOFP बनानी, ये नहीं कि ईयर एंड हुआ साथ ही ऐसे बन गई। भाई इससे करते करते सीधी पदरी चीज़ें 5-7 दिन लग गए। उसके बाद आना है किन्होंने? ऑडिटर्स ने। किन्होंने बच्चों? ऑडिट करते करते महीना 1.5 महीना लग जाना है। भाई पब्लिक कंपनी का ऑडिट होता है, जहां लोगों के पैसे इन्वेस्ट होना रिक्वायरमेंट है, ऑडिट करते महीना 1.5 लग गया। भाई करते करते जो 2026 का जो डिविडेंड है, ये अनाउंस कब होगा बच्चों? फाइनल कब होगा बच्चों? अगले साल में जाके, ठीक है, अगले काउंटिंग पीरियड में, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना डेट से, ये मैंने समझा दिया ना जी। ये लिख लो अपने पास, किसी भी साल का फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके डिक्लेयर होगा। ठीक है बच्चों, और ठीक है जी प्यारे भाई, इधर तक बात समझ आई है? अच्छा जी दोस्तों, ये 6% ऑर्डिनरी डिविडेंड। क्या प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात सुनना गौर से बच्चों, प्लीज गौर से सुनना बात। प्यारे भाई, अब ये ऑर्डिनरी डिविडेंड 6% है। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, ये आया कब? फैब 2026 में। है किस साल का यार? अब ये क्यों ऐसा बताओ? अब आपने पढ़ा है, लोग आपसे, भाई देखो ना, खुद समझदार है भाई। आज अकाउंटिंग पीरियड का एंड है, क्या फौरन ऐसे करके फाइनल, ऐसे करके अकाउंट्स बन जाने हैं?
भाई इस पे बड़ी बेचारे लोग, अब जब जाएंगे ना ऑडिट पे आपको लग पता जाएगा, लेट सिटिंग्स होती हैं, बड़ा काम होता है बच्चों जी। आगे बच्चों क्या था जी, एंड देन पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ, बोलो शाबाश, अच्छा जी अच्छा सॉरी, क्या था जी, द फॉलोइंग मार्च 2007 इट पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 7%। बच्चा मेरी बात सुने एक और से, प्यारे दोस्तों मेरी एक और से बात सुनना, हमारा साल कौन सा है, हमारा साल कौन सा है बच्चों, 31 दिसंबर 2026 कह लें आप। इसमें दो डिविडेंड आ सकते हैं, कितने बच्चों, दो डिविडेंड, एक होता है फाइनल, एक होता है इंटरिम। डिविडेंड कितनी तरह के होते हैं बच्चों, एक होगा बच्चों क्या फाइनल, और दूसरा जी प्यारे भाई दो बातें, फाइनल डिविडेंड जो है ना बच्चों, इम्पैक्ट विल बी टेकन ऑन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ऑन नेक्स्ट, मतलब जिस साल का है उस साल के एंड पे नहीं मरे, नेक्स्ट अगले काउंटिंग पीरियड में इम्पैक्ट आएगा। 5 का है तो 6 में, 2025 का है तो इम्पैक्ट कब आएगा, 26 में। इंटरिम बताएं क्या होता है, इंटरिम होता है बच्चों इंटरिम होता है, इंटरिम का मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ, पहले ही आ गया ना, वो भाई जब आएगा साथ ही आपने उसी साल में इम्पैक्ट लेना है। डन बच्चों जी। इम्पैक्ट विल बी टेकन, इंटरिम के केस में इम्पैक्ट ऑफ, बोलो शाबाश भाई। डिविडेंड दो तरह से होता है ना, या तो साल का वेट करो, उस बेस पे दो प्रॉफिट जब आएगा, एक है पहले ही प्रॉफिट आ रहा है तो आपने पहले ही अनाउंस कर दिया, डन है ना। इंटरिम का मतलब अभी साल खत्म नहीं हुआ। इम्पैक्ट ऑफ इंटरिम डिविडेंड विल बी टेकन ऑन द सेम अकाउंटिंग, बोलो डन है बच्चों, डन है बच्चों, ठीक है भाई, मेरी बात समझ आई है आपको, क्लियर है बच्चों। अब 2006 पहले दोस्तों, 2006 में गौर से सुनना, 2006 में क्या 2026 में 2025 वाला डिविडेंड आएगा, फाइनल आएगा, और 26 का अपना इंटरिम भी आएगा, दो डिविडेंड आएंगे। डन। तो जो 26 का फाइनल डिविडेंड है ये कब आएगा, ये 27 में जाके। अब ये पढ़ो, अब इसमें 3 डिविडेंड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बच्चों, अब ध्यान से पढ़ना। एक आ रहा है बच्चों ये फाइनल डिविडेंड, मैं जरा हाईलाइट करता हूं किस कलर से प्यारे दोस्तों, इसको ये ब्लू से। फाइनल डिविडेंड आ गया किस साल का बच्चों, ये एक तो आ गया पिछले साल का फाइनल, ये आएगा बच्चों हमारे साल में 6 में आएगा। अच्छा जी, दूसरा इंटरिम डिविडेंड आया बच्चों, इंटरिम डिविडेंड यानी ये 31 दिसंबर 6 खत्म होने से पहले ही, क्या ये इंटरिम डिविडेंड आएगा बच्चों, यस, ये दो आएंगे। डन। द फॉलोइंग मार्च इट पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 7% फॉर द ईयर। ये जो फाइनल डिविडेंड है बच्चों किसका, 2006 का, ये किस साल में जाके आएगा, तो दो डिविडेंड हमारे वाले साल में आएंगे। अब मेरा मासूमाना सवाल बच्चों देखो, इंटरिम यार कितना अच्छा है, इंटरिम डिविडेंड की अमाउंट उसने खुद दी है हमें, लेकिन फाइनल डिविडेंड की नहीं दी। लेकिन जो बच्चा अक्लमंद है ना उसको पता है कि हमें ना शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसकी पार वैल्यू करनी है ना, ऐसे है कि नहीं है ना, करो कैलकुलेट 90,000 कैसे, अच्छा 30 तो आ गया, फाइनल बताओ ना पिछले साल का ये कैसे आएगा। इधर देखिए बच्चों, फाइनल डिविडेंड हमारे वाले साल का 2000 इसका, ये 6 में आएगा ना, और दूसरा कौन सा आएगा, इंटरिम, दूसरा कौन सा आएगा, किस साल का। डन। यार ना यार इधर देखना जैन ना यार, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ जी ना यार जी, इधर आएगा 30,000, कितना बच्चों, इधर कैलकुलेशन करवाओ ना फिर मैं कहूँ समझ आई। वेल डन, शाबाश। असल में इतने ज़्यादा बच्चे कहते सर इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की रीज़न है भाई, ये 6% किस पे लगाऊं, ये लो ये 6% का चार्ट डालना, तालियां मारूं 6%, क्या करूं बच्चों 6%, किसका 6%, इसका, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है 4 मिलियन, इसका नहीं, इसका, इसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करो फिर जाके अमाउंट आएगी, और डन है।
कैपिटल की अमाउंट चाहिए, शेयर्स नहीं चाहिए। डन है जी। यार जिस तरह कल क्वेश्चन किया था ये रिडीमेबल वाला, आज क्वेश्चन किया अभी, बच्चे समझ आ रही है? आई समझ? 4 मिलियन पे लगेगा या पहले 4 मिलियन, बच्चे 4 मिलियन तो शेयर्स हैं, शेयर पे परसेंटेज लग जाएगी या अमाउंट पे लगेगी? बच्चे बोलो ना, अमाउंट पे लगेगी। परसेंटेज किस पे लगती है बच्चे बताओ? पार वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? ये 4, ये तो ये पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 0.05। अब आपके पास अमाउंट आई है कि इतने शेयर, इतनी अमाउंट जो है ना हमारे ना इशूड कैपिटल में पड़ी है। किस में पड़ी है जी? अब आप इधर आए, आपने कहा जी 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6%, या पहले अमाउंट निकालो। डॉलर कितनी? 0.25 जी, बताएं जी। डन है? बार बार समझा रहा हूँ बच्चों, बार बार। सर हम ये क्यों कहते हैं कि हम शेयर्स में पहले 6% लगाएं और फिर उससे जो है उसको पावर एंड से मल्टीप्लाई करें? दूसरा कर लो, कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो। भाई कह रहे हैं कि सर पहले 4 मिलियन पे 6% लगाएं। हमेशा परसेंटेज अमाउंट पे लगती है, हमारे पास अमाउंट नहीं है इस क्वेश्चन में। वो खुद बता देता ना, खुद बताता, कहता है इशूड कैपिटल है जी, मिसाल के तौर पर इशूड कैपिटल है जी 1 मिलियन का, फिर 1 मिलियन पे सीधा लगाना था, अमाउंट नहीं है। लिहाजा पहले अमाउंट बनानी पड़ेगी, फिर आपको परसेंटेज में परसेंटेज लगानी पड़ेगी। अच्छा जी प्यारे भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बच्चों बहुत स्लो जा रहे हैं हम। आइडेंटिफाई वेदर और नॉट फॉलोइंग आइटम विल बी इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जी। एंड कहता वेदर और नॉट, कहता एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, ये तो होती है, इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज। ये मुझे फॉर्मेटिंग का मसला लग रहा। किसका मसला लग रहा है? इसको मैं देखता हूँ। हाँ उसने उस सारा कुछ ही हाईलाइट कर दिया, गलत है ये। नहीं ये स्टेटमेंट आप में देखते हैं। अच्छा इधर आओ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन में याद करवाना करेंगे। व्हाट फाइनेंस चार्ज विल बी इशूड टू स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? फाइनेंस चार्ज पहले मुझे बताओ, एक तो बोरोइंग फाइनेंस चार्ज है, दूसरा कौन से वाला? शेयर फाइनेंस चार्ज है, रिडीमेबल। इधर देखें बच्चों, ये नहीं है, ये नहीं है। इररिडीमेबल का डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट नहीं है बच्चों, ये लोन नोट्स हैं, और रिडीमेबल ये भी है। डन बच्चों? अब इधर देखो बच्चों, अभी आपको समझ आएगा। इधर देखें, इधर आपके पास अमाउंट है, क्या है बच्चों? और कहता है 6% लोन नोट्स। तो इधर बच्चों आपने कहना अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? ओके बच्चों, ठीक है ना? ये जवाब कितना आया बच्चों? ये नहीं 4.5 लाख तो नहीं, 45,000 का इंटरेस्ट है। ये हाँ जी इंटरेस्ट है, लोन जो लिया। अच्छा यानी जो इसके साथ लिखा होगा वो इंटरेस्ट होगा जी, वो इंटरेस्ट की परसेंटेज है ना, ये डिविडेंड या इंटरेस्ट की परसेंटेज है। आगे अब बच्चों मसला ये है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स के केस में ये शेयर्स हैं, क्या हैं? कि अमाउंट नहीं है। पहले इसको आप समझ आइए, आपको अब समझ आई। ऊपर डॉलर था तो हमने रेट सीधा लगाया, इसको पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। अच्छा इधर आप आए, इधर आप करेंगे बच्चों कितना? 1 मल्टीप्लाई बाय डॉलर 0.5 मल्टीप्लाई बाय, डन बच्चों? डन बच्चों जी। डॉलर कितना? सर ये जो इन्होंने लिखा रीपेबल इन 5 इयर्स, ये इधर जी जी, ये रेलेवेंट है, रीपेबल इन 5 इयर्स। कौन सा? रीपेबल रीपेबल का मतलब ये है कि जी ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ना, आपने ये सॉरी ये भी रिडीमेबल है, ये भी। इसका मतलब है कि इन्होंने 5 साल के बाद जाके ये वापस करने हैं। ठीक है भाई, रिडीमेबल का मतलब इतने सालों बाद जाके। ठीक है गुड्डू, आ रहा है कैलकुलेशन का मजा? प्रैक्टिस 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 मेक्स आ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। भाई सिर्फ मैन के अब जी, गलत फिक्रा। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अ बोनस इशू ऑफ शेयर, कहता बोनस शेयर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑर्डिनरी कहता शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम में इंक्रीज, बड़ा गर्क हो गया, शेयर प्रीमियम डिक्रीज। कहता शेयर कैपिटल विल इंक्रीज एंड शेयर प्रीमियम विल डिक्रीज। रिटेन अर्निंग में बी अफेक्टेड बाय मे बी, क्या मे बी का लफ्ज क्यों लिखा?
अगर कंडीशन आ गई ना, अगर प्रीमियम नहीं है तब रिटेन अर्निंग में लेके जाओ। जमशेद समझ आया तुम्हें जी? कहता इक्विटी विल इंक्रीज, इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है उधर। डन है बच्चों, नो इफेक्ट। क्या आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? लो बच्चों आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? स्टडी हब के, इक्विटी के। जज़ाकल्लाह यार जैन तुमने बताया, ये हम कर रहे हैं स्टडी हब के क्वेश्चंस। बच्चों अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो और आपसे 60-70% सॉल्व हो रहे हैं, तो बच्चों इसका मतलब, अगर आपको 60-70% समझ आ रही है, इसका मतलब है अभी तो हमारे सेशन में टाइम पड़ा, तो इंशाल्लाह करते करते हमारा तो बेहतरीन किस्म की तैयारी हो जानी है। डन है ना? अब मैंने तरीका ये रखा है, साथ ही प्रैक्टिस कहाँ से बच्चों? स्टडी हब, जिस तरह का पेपर आता है। डन है मेरे प्यारे भाई? आवरी विश टू, और नोट्स भी अपने कौन से बनाने हैं बच्चों? स्टडी हब, ताकि प्योरली हमारी तैयारी इधर उधर की बातें ही ना हो जी। विश टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी आर ट्रू। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैंने समझाया था ना, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्ट ऑफ इक्विटी, बच्चों लाइबिलिटी होता है ये। लोन नोट्स कहता आर यूजुअली सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये जो लोन होता है ना बच्चों, ये नॉर्मली ना बताया हो तो बैंक से लिया गया, ये सिक्योर होता है बच्चों। लोन नोट्स ये बैंक से लिया जाता है ना, बैंक वो गिरवी रखवा लेते हैं चीज़ें। कहता जी इक्विटी शेयर होल्डर मस्ट बी पेड आ डिविडेंड ईच ईयर। नहीं, अगर लॉस हर साल नहीं, अगर प्रॉफिट आएगा और फिर भी अगर कंपनी की मर्जी, डायरेक्टर्स की मर्जी होगी, तब वो कहेंगे क्या? बोलो शाबाश। तब वो क्या उसका नाम है बच्चों? हाँ जी, शेयर होल्डर के सामने बात रखेंगे कि यार डिविडेंड ले लो यार खुद जी। प्यारे दोस्तों आगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आर इंक्लूडेड अंडर, हाँ जी, इसका जो डिविडेंड है ना वो कहाँ जाएगा? ओके बच्चों, और डन है? डन है बच्चों? चलो अब इधर तक ही रखते हैं बच्चों। अब हैं कितने ये फिर कल भी इस पर टाइम लग जाना है, कल भी इस पर टाइम लग जाना है, कल भी यही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलें फिर इजाज़त दें बच्चों फ़िलहाल। अल्लाह हाफिज़।